आज मैं आपके सामने आंवले के विषय में चर्चा करने के लिए आया हूँ और आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आंवले के विषय में पूरी जानकारी दूंगा। आंवला आयुर्वेद का प्राण है। आयुर्वेद के अंदर आंवले की बहुत सारी दवाइयाँ औषधियाँ बनती है। आंवला विष्णु भगवान और लक्ष्मी भगवान को प्रिय है। आंवले का महत्व अध्यात्म में, ज्योतिष में और चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। आंवला मनुष्य के शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए काम आता है। आंवले का पौधा इतना पवित्र माना जाता है कि दीपावली के 9 दिन बाद आने वाली कार्तिक नवमी को महिलाएं इसका पूजन करके विधिवत पूजा करती है और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करती है। यह परिपाटी पूरे भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में है। इसके मालूम होता है कि आंवला हमारे दैनिक जीवन में कितना घुल मिल गया है और आंवले का जो महत्व है उसको आजीवन जिंदा रखने के लिए, लंबे समय तक जीवित रखने के लिए आंवले को पूजन की रूप में लिया गया है। आंवले का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में सभी जगह थोड़ा बहुत होता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आंवले के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग किस्मों के आंवले पैदा होते हैं। अधिकतर आंवला, सबसे अधिक आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। राजस्थान का पुष्कर भी आंवला की पैदावार में अग्रणी स्थान रखता है। आंवले का उत्पादन बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ पूरे हिंदुस्तान में है। वो फैक्ट्रियाँ आंवला खरीदने के लिए प्रतापगढ़ और पुष्कर में अपने एजेंट भेजकर नियमित रूप से खरीदती हैं। आयुर्वेद की मुख्य औषधि च्यवनप्राश में सबसे अधिक आंवला ही डाला जाता है। उसमें ताजे आंवले की देसी घी में पिस्ती बनाकर, गाय की घी में पिस्ती बनाकर उसको करते हैं। पूरे वर्ष के लिए च्यवनप्राश बनाकर आंवला जब आता है उसी सीजन में बनाकर रख लिया जाता है और उसको वर्ष पर्यंत बेचते भी हैं और निर्यात भी करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ टनों में इसका उत्पादन करती है और वर्ष भर तक बेचती रहती है। आंवले से अमृत रसायन, अमला रसायन, अमल की रसायन जैसी महंगी औषधियाँ भी बनती है। आंवला का उत्पादन पहले जंगलों से ही आता था। जंगलों में मध्यम श्रेणी के और छोटे श्रेणी के, छोटी साइज के आंवले पैदा होते थे। वहाँ के लोग आंवला तोड़ कर वन विभाग की आज्ञा से ला करके मंडियों में बेचते थे। पौधे से पौधे 20 फुट और लाइन से लाइन 20 फुट पर लगाया जाता है। उसके बीच में जो जगह बचती है उसके अंदर छोटी फसल की खेती अंतर शस्य के रूप में किसान कर सकता है। तुलसी की खेती आंवले के बगीचे में बहुत बढ़िया होती है और आज तो तुलसी की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ती जाती है। आंवले के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती है। किसी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती है। वर्ष में एक बार देसी खाद डालिए, निराई गुड़ाई करनी है, सूखी हुई टहनियों को काटना है, तोड़ना, प्रूनिंग करना है और उस बगीचे की थोड़ी देखभाल अगर आप करते हैं। ड्रिप इरिगेशन इसके लिए बहुत लाभदायक है। उसमें पानी की बचत होती है, 90% पानी की बचत हो जाती है और आंवला को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए भी नहीं। तो इसलिए आंवले की खेती बहुत सरल खेती है। बहुत सारे बड़े किसान जो बहुत रोज काम नहीं कर सकते, उन्होंने अपने खेतों में आंवले के बगीचे लगा रखे हैं। देखभाल के लिए 1-2 आदमी रख देते हैं और साल में ठेकेदार आकर के उनके फार्म को ठेके पर लेकर पैसा दे देते हैं। इस प्रकार ये बड़ी सरल खेती है और आंवला लगने के 35-40 वर्ष तक अच्छी निगरानी करोगे तो आपको लगातार इसके फल मिलते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। आशा है आपको यह आंवले की जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। आगे आने वाले चैनल में मैं दूसरे औषधि पौधे के बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो press the bell icon given below.